हमारे देश में किसान बड़ी संख्या में पारंपरिक फसलों की खेती करते हैं। हालांकि पारंपरिक फसलों की खेती से किसानों को अच्छी खासी आमदनी होती है, लेकिन एक फसल ऐसी भी है जिसकी खेती आपकी आमदनी को दोगुना कर सकती है। जी हाँ, ये फसल है मखाना। मखाना एक नकदी फसल है और इसकी खेती मुख्य रूप से तालाब और झील में की जाती है। दरअसल मखाना एक जलीय पौधा है और इसे काला हीरा भी कहा जाता है। इसके सही विकास और बढ़वार के लिए 50 से 90% सापेक्षिक आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी जरूरी है। वैसे तो देश में मखाने की खेती जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, पूर्वी ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी होती है, लेकिन बिहार में मखाने की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। करीब 80 से 85% मखाने की उपज बिहार में होती है। बिहार में दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, अररिया, पूर्णिया और कटिहार मखाने का उत्पादन करने वाले मुख्य जिले हैं। मार्च से अगस्त तक का समय मखाने की खेती के लिए उपयुक्त होता है। 1 एकड़ में 10 से 12 क्विंटल मखाने का उत्पादन हो जाता है। तालाब विधि की बात करें तो ये मखाने की खेती करने की परंपरागत विधि है। इस विधि में बीज बोने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पहले के साल के तालाब में बचे बीज आगामी वर्ष के लिए बीज का काम करते हैं। जबकि खेती विधि में मखाना के बीज को सीधे खेतों में बोया जाता है या फिर धान की फसल की तरह तैयार पौध की रोपनी नए तालाब में की जाती है। सीधी बुआई की बात करें तो इस विधि में 30 से 90 किलो स्वस्थ मखाना बीज को तालाब में हाथों से छींटते हैं। बीज को लगाने के 35 से 40 दिन बाद पानी के अंदर बीज का उगना शुरू हो जाता है। मखाने के विकास की प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय पौधों का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे में शुरुआत में मखाना के खेत से कुछ अंतराल पर खरपतवार को निकालते रहना चाहिए। इसी तरह अगर आप सही समय और सही तरीके से मखाने की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी आमदनी ले सकेंगे।